इस इलाके की जियो पॉलिटिक्स को समझने से पहले इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की इम्पोर्टेंस समझना जरूरी है। यह इलाका एशिया और यूरोप को जोड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑयल एंड गैस के बहुत बड़े भंडार हैं और मौजूदा में ये यूरोप के लिए ऑयल सप्लाई का लैंड रूट का एक बहुत ही अहम लिंक है। इसलिए इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स भी निराली है। अज़रबैजान एक शिया देश है, लेकिन तुर्की और पाकिस्तान जो कि कट्टर सुन्नी देश हैं, अज़रबैजान का खुलेआम साथ दे रहे हैं। यही नहीं, सुन्नी जिहादी यहाँ पर अज़रबैजानी फौजियों के साथ शाना बिशाना होकर लड़ रहे हैं। रूस अज़रबैजान और आर्मीनिया दोनों को हथियार देता है, लेकिन आर्मीनिया के साथ उसका एक सैन्य समझौता है और आर्मीनिया में उसका एक सैन्य बेस है। ईरान शिया बहुल देश होते हुए भी आर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों का साथ देता है। सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड भी बटा हुआ है। कुछ देश सऊदी अरब के साथ हैं और कुछ देश तुर्की के साथ हैं। सऊदी अरब इस खित्ते में शांति चाहता है। अमेरिका, रूस, अमेरिका और फ्रांस द मिन्स्क ग्रुप, जो कि एक इस इलाके में शांति बहाल करने के लिए बनाया गया ग्रुप है, उसके को चेयरमैन हैं। लेकिन फ्रांस, रूस, आर्मीनिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका तीनों का झुकाव आर्मेनिया की तरफ है। इसलिए अगर यहाँ पर युद्ध होता है तो नेटो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि नेटो के देश जैसे तुर्की और कुछ और देश अज़रबैजान का साथ देंगे, बाकी देश आर्मेनिया का साथ देंगे। मुस्लिम वर्ल्ड, खासकर सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड बढ़ जाएगा। ईरान यकीनन शिया अज़रबैजान का साथ देगा। और सवाल रहा चीन का। चीन के लिए भी यह इलाका बहुत अहम है, क्योंकि यह इलाका एशिया और यूरोप को जोड़ता है। इसलिए चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए यह इलाका बहुत ही ज़रूरी है। और चीन ने अज़रबैजान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी की है। वहाँ पे उसका कॉकेसस हाईवे गुजरता है, जो कि इस इलाके को यूरोप के साथ जोड़ता है। और तुर्की और चीन के बीच जो व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है। तो इसलिए ये इलाका जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स दोनों की नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पर लड़ाई होती है तो यहाँ की जियो पॉलिटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी और देश आपस में बंट जाएंगे दो गुटों में।